नमस्कार। सम्मान सम्मान की व्यवस्था हर मनुष्य को चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। सम्मान सभी को चाहिए। सम्मान के बगैर किसी का जीवन भी व्यर्थ का है। अगर उसके जीवन में किसी का सम्मान नहीं है तो वह ऐसा लगता है जैसा सूखा पेड़ हो, उसमें हरियाली नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है। इसलिए मनुष्य इस रस को पीने के लिए वह हर व्यवस्था को आजमाता है। कभी बिजनेस करता है तो कभी कोई दूसरा काम करता है। जिस काम में उसको सम्मान मिलने लगता है तो फिर वो उसी काम पर निर्भर हो जाता है और अपना जीवन पूरा उसी काम में निकाल देता है, क्योंकि सम्मान पाना ही मनुष्य का पहला लक्ष्य है। जब हमारा पहला लक्ष्य बन जाता है सम्मान पाना, तो क्यों ना फिर हम सम्मान के लिए अपने कुछ ऐसे काम करें जिसमें हमें सम्मान भी मिले और हमारा जीवन भी अच्छा चले। लेकिन साथियों, सम्मान एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, परंतु इसके बारे में अब चंद लोग ही जानते हैं। सम्मान पाना तो सबको जानते हैं, सबको चाहिए, पर सम्मान कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है, ये व्यवस्था सबके अंदर से धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। चलिए साथियों, आज हम इसी सम्मान के ऊपर बात करते हैं आप सभी के साथ। सम्मान है क्या? सम्मान हमारे शरीर में स्थापित रहने वाली प्रकृति की व्यवस्था है। सम माने मतलब होता है बराबर, और मान माने होती है उसकी वैल्यू, उसकी बराबरी, उसकी रेंज, उसकी फितरत। ऐसे कई शब्द आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि शब्दों का अर्थ द्वंद्वश होते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर प्रकृति ने सम की व्यवस्था बनाई है, तो फिर हम इस सम की व्यवस्था को क्यों नहीं जानते हैं? इस व्यवस्था को हम क्यों नहीं मानना चाहते हैं? हम अपनी व्यवस्था क्यों बनाना चाहते हैं? यही हमारी सबसे बड़ी भटकना होती है। यहाँ से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि हमें किसको सम्मान देना चाहिए, किसको नहीं। क्योंकि जब हम सम की व्यवस्था जान लेते हैं तो फिर हमें ये भी मालूम हो जाता है कि हमें किसे सम्मान देना चाहिए, किसको नहीं। जैसे कि प्रकृति से हम सब लोग बराबर मात्रा में प्रति सेकंड श्वास लेते हैं। अगर ज़्यादा श्वास चली जाए तो भी नुकसान है, और यदि कम हो जाए तो भी नुकसान है। तो प्रकृति ने कितना अच्छा बैलेंस बनाए रखा है, सम की व्यवस्था बनाए रखी है, और वो भी निर्धारित क्रिया पर चलती हुई, यानी उसकी वैल्यू वो अपनी वैल्यू के हिसाब से चलती है, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलती है। इस व्यवस्था को आज तक कोई इंसान बना नहीं सका है, इसलिए इसे बोलते हैं प्राकृतिक। तो प्रकृति से हमें क्या मिल रहा है? बराबरी का सम्मान। अब प्रकृति में इस क्रिया को बनाने वाले 5 तत्व, यानी 5 प्राकृतिक तत्व हैं, जिन तत्वों को आज तक कोई इंसान नहीं बना सका है। जैसे अग्नि से हमें बराबर मात्रा का सम्मान मिलता है। जैसे जितना भोजन किया उसको हजम कर देना। यदि हम अग्नि ज़्यादा जल गई पेट में तो भी नुकसान है, यदि अग्नि कम जली पेट में तो भी नुकसान है। हमारा आमाशय को प्रॉब्लम हो जाता है। जब हमारा आमाशय प्रॉब्लम होगा तो हमारा शरीर प्रॉब्लम में आ जाएगा। प्रकृति ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। इसी प्रकार से प्रकृति का अंश है एक जल तत्व। तो जल तत्व यदि हम ठंडक ज़्यादा ले लें तब भी नुकसान है, यदि हम ठंडक अपने शरीर को ठंडा कम करें तब भी नुकसान है। तो यह जो फ्रीक्वेंसी है, यह सम की फ्रीक्वेंसी है हमारे शरीर के अंदर। तो इस व्यवस्था को हमें जानना है, और जानना चाहिए भी। यदि हम नहीं जानना चाहते हैं तो ये हमारी भूल है। क्यों नहीं जानना चाहते हैं? यह हमारा भ्रम है। इसी प्रकार से हम सबके अंदर पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व में हमारा शरीर है। यदि शरीर ज़्यादा वजनी हो जाए तब भी हम परेशान हैं, या शरीर हमारा सूखा हुआ लगे तब भी परेशान है। तो साथियों, इस प्रकृति की प्रक्रिया को समझना चाहिए
जिससे हम सबको एक सम का मान मिले। जब हम इन 5 तत्व की प्रकृति को हम अपने शरीर के अंदर समझ लेते हैं, जान लेते हैं और उस पर चल करके उसका लाभ लेते हैं, तो फिर हम भी किसी अन्य जीव को उतना ही बराबर का सम्मान देने लगते हैं। सम्मान यानी सम की व्यवस्था, बराबर की व्यवस्था। हम मनुष्यों में कोई ना तो ऊंचा है और कोई ना नीचा है। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ छोटा और बड़ा। छोटा इसलिए है क्योंकि वो हमारे बाद आया है इस पृथ्वी पर, और बड़ा वो इसलिए है क्योंकि वो हमसे पहले आया है इस पृथ्वी पर। जिसका जन्म पहले हुआ है वह बड़ा है और जिसका जन्म बाद में हुआ है वह छोटा है। यह व्यवस्था है, लेकिन ऊंच नीच की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था को मानना, ऊंच नीच की व्यवस्था के ऊपर चलना ही हमारा सम्मान खोने की व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी जीव हमको सम्मान नहीं देगा। जिसके हम नीच कह देंगे वो हमें सम्मान नहीं देगा, वो हमसे अलग चला जाएगा। और ये बात तो ये समझिए कि वो जीव के अंदर भी पंच प्रकृति है। ऐसा नहीं सोचे कि हमारे अंदर ही पंच प्रकृति है, उस जीव के अंदर भी पंच प्रकृति है। तो आप उसके शरीर को देख करके यदि ये सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको नीच कह रहे हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञानता का कारण है, हो सकता है। इसलिए सम्मान उसी को देना चाहिए जो पंच प्रकृति का जीव है। अब साथियों, और भी इसमें सम्मान देने की व्यवस्था आती है। तो फिर हम देख रहे हैं आज के ज़माने में कि जिसको जिस जगह सम्मान मिल गया वह व्यक्ति उसी पर लटक जाता है। सम्मान अंतिम लक्ष्य है मनुष्य का, यह गौर से मान लीजिए इस चीज़ को। हम सबका सम्मान पाना अंतिम लक्ष्य है। यदि आपने एक नाचने वाले को सम्मान दे दिया, सम्मान देने का अर्थ है उसको नमस्कार करना। सम्मान देने का अर्थ है उस व्यक्ति की बात को गौर से सुनना। सम्मान देने का अर्थ है उस व्यक्ति के पैर छूना। सम्मान का अर्थ है उस व्यक्ति की बातों को सुनकर ताली बजाना। सम्मान का अर्थ है उस व्यक्ति की बड़ाई करना। सम्मान का अर्थ है कि आप जिस व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं वह व्यक्ति आपकी सम्मान संवेदना को पालन करता है, जानता है, मानता है, आपके हित की बात करता है, तो उसको सम्मान देते हैं हम। ऐसे कई शब्द हो सकते हैं इसमें शामिल। साथियों, सम्मान की जो व्यवस्था है, यदि आपने एक क्रोधी को सम्मान दे दिया तो वह व्यक्ति और क्रोधी बन जाएगा। यदि आपने एक बच्चे को, चोरी करने वाले बच्चे को सम्मान दे दिया तो फिर आपका बच्चा चोरी करने लगेगा। यदि आपने एक गायक व्यक्ति को, सिंगर व्यक्ति को, गाना गाने वाले व्यक्ति को सम्मान दे दिया तो वो और गाएगा। अगर एक व्यक्ति को आपने, यहाँ तक कि इसमें आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने जिस रूप में वो है और उस रूप में आपने सम्मान दे दिया तो वह व्यक्ति उस काम को और करना चाहेगा। इसलिए सम्मान देना बड़े सोच समझ के देना। यदि आपने किसी भी प्रकार के व्यक्ति को सम्मान देना शुरू कर दिया तो वह व्यक्ति और वैसे ही काम करेगा। तो साथियों, इस सम्मान देने की व्यवस्था बहुत ही समझकर और सोचकर करनी चाहिए। अब बात आती है सम्मान हमेशा बिना सोचे समझे किसको देना चाहिए। अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को, जो आपके साथ उठक बैठक करे और उसमें आपकी इज्जत का मान करे, उसको, आपके सदा हित की बात करे, अपने स्वार्थ की बात ना करे, उसको, अपने बच्चे को यदि वो पढ़ाई में अच्छा ध्यान देता है उसको ज़रूर देना चाहिए, निकम्मे बच्चे को नहीं। आपकी आज्ञा में चलने वाले पुत्र को सम्मान देना चाहिए। आपकी बात का पालन करने वाली पत्नी को भी सम्मान देना चाहिए। आपका मान रखने वाली, आपकी इज्जत बढ़ाने वाली बेटी को भी सम्मान देना चाहिए, न कि आपकी इज्जत को उछालने वाली बेटी को।
साथियों, ऐसे कई शब्द हैं, हालांकि उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं। तो सम्मान की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है और बहुत ही अच्छी है, परंतु आप जिस व्यक्ति को जिस भाव में सम्मान देंगे वह व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। ये बात को आप निश्चिंत जान लीजिए। तो इन बातों से आपको ये मालूम चल चुका होगा कि सम्मान हमें किसे देना है, किसे नहीं देना है। यदि सम्मान आप अपना सम्मान अच्छी जगह देंगे तो फिर वह व्यक्ति भी अच्छा बन जाएगा। चलिए साथियों, ऐसी अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।